हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु फाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। पहले बात करेंगे हम मोबिलिटी की। इसको डिनोट कर देते हैं हम म्यू से। जब किसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे है निगेटिवली चार्ज, तो उन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले लेक्चर में। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किससे डिनोट करते हैं हम? वीडी से, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी अप्लाई किया। म्यू क्या हो जाएगा? वीडी अपॉन ई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड पर वोल्ट। अब हमें पता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? ई अपॉन एम इंटू टो। इसको हम ड्राइव कर चुके। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास एम, और टो रिलैक्सेशन टाइम। यहां से हम देख सकते हैं वी डी अपॉन ई किसके इक्वल हो गया? ई टो अपॉन एम, और ये क्या है? म्यू। ई टो अपॉन एम। ये हो जाता है मोबिलिटी का फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी इसको हम डिनोट करते हैं जी जे से। अब डेंसिटी हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, जैसे 11th में पढ़ा है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, वो 3 टाइप की होती है, एक लीनियर, एक सरफेस और एक वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ऐसी जो ये करंट डेंसिटी है ये डिफाइन करते हैं हम एरिया के रेस्पेक्ट में। करंट per unit cross sectional area is called as current density. It is defined as current per unit cross sectional area. J क्या होता है? I अपॉन E। सपोज हमने एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, ये इसमें करंट फ्लो कर रही है सपोज आई। ये इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया जिसकी वैल्यू है ई। जे क्या होगा? आई अपॉन ए। अब जो ये जे है इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब करंट होती है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन नोट करने वाली बात है करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। करंट की जो डायरेक्शन होती है वही होती है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। अब इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका, करंट में डायरेक्शन है लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। जे की डायरेक्शन ये होगी। ओके। अब हमें करंट पता है क्या होती है? एन ई ए वी डी। जे क्या होगा? आई अपॉन ए। एन ई वी डी। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं यहां पर, हालांकि आप लोगों को बोर्ड के लिए जरूरत नहीं है। अब जो ऐसे हमने क्रॉस सेक्शन लिया, ये लिया करंट के परपेंडिकुलर। अब क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर ना होके किसी एंगल पर भी तो हो सकता है ऐसे। उस केस में जो एरिया का वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो करंट के अलोंग नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा कुछ। जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, लेकिन जे तो करंट की डायरेक्शन में रहेगा ऐसे। इस केस में क्या होता है? करंट इक्वल टू होता है जे इंटू ए, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट। अगर ये एंगल थीटा है ये होता है जे ए कोस थीटा।
अब अगर इस केस के लिए हम, सो एरिया वेक्टर इधर होगा, सो एंगल कितना 0, cos 0 1, सो आई इक्वल टू जे ए हो जाता है, जे इक्वल टू आई बाई ए। सो ये तब है जब क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या ले रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, या एरिया वेक्टर क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन के अलोंग। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो फिर हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको हमें बोर्ड के लिए करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने ये आप लोगों को समझा दिया। नाउ हमें पता है करंट किसके बराबर है, एन ई ए वी डी। सो यहाँ से आई अपॉन ए क्या आ जाएगा, एन ई वी डी। सो ये हो जाएगी करंट डेंसिटी, एन ई वी डी। लेकिन ये केवल किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए, जिनमें केवल क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनमें दोनों टाइप के चार्ज पार्टिकल हो, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर सेमीकंडक्टर्स, जो हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में 14th में। तो उसी को ले लेते हैं अभी फिलहाल। सो फॉर सेमीकंडक्टर्स क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स क्या होते हैं इनको डिटेल में वहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हालांकि ब्लैंक स्पेस होता है, पॉजिटिव वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन इनका हम मान लेते हैं मास इलेक्ट्रॉन के बराबर और चार्ज प्रोटॉन के बराबर। इनका चार्ज कितना होता है, प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई। इनका मास और इनका मास बराबर बराबर, होल्स का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, डिटेल में वहीं पढ़ेंगे। सो अगर इनकी ड्रिफ्ट स्पीड हो वी एच और इनकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी हो वी ई, सो मोबिलिटी कितनी हो जाएगी, म्यू ई इक्वल टू वी ई अपॉन ई, और इनकी मोबिलिटी वी एच अपॉन ई। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं और होल्स फ्लो कर रहे हैं इधर, सो नेट करंट किधर फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, पॉजिटिव चार्ज के अलोंग और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। ओके, सो जो जे होगी करंट किसके बराबर हो जाएगी, एन ई वी डी। सो एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड, प्लस जे की डायरेक्शन तो सेम होगी इधर ही करंट के अलोंग, सो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, उसका चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। सो ये आ जाएगा ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, वी ई किसके बराबर है, म्यू ई ई इंटू एन ई प्लस म्यू एच ई एन एच। सो ये हो जाएगा ई ई म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच। सो जैसे हमने सेमी कंडक्टर के लिए किया, ऐसे किसी भी मेटेरियल के लिए कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज पार्टिकल हो। अब जो ये मोबिलिटी है अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए अलग अलग हो सकती है, ऐसे नंबर डेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है पूरा जो मेटल है वो कैसा हो, न्यूट्रल। सो नंबर डेंसिटी ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, अगर सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की अलग अलग होती है, तो फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सेम है तो उसको भी हम आउटसाइड ले लेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ और उसका डेरिवेशन और उसकी लिमिटेशंस, मतलब ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस और उसके एग्जांपल्स।